कोई भी ऐसी क्रिया जिससे अधिगम की प्रक्रिया तेज हो जाएगी उसे हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। अधिगमकर्ता को क्या होता है? अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभिप्रेरित करता है क्या? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की चक्र की अवस्था है। ये चक्र की अवस्था आ जाती है कि इनके 5 होती है। पहले किसी न किसी की आवश्यकता होती है व्यक्ति की, फिर उसके बाद चालक आता है, फिर प्रयास आता है, फिर पुनर्बलन आता है, फिर लक्ष्य आता है। जैसे आवश्यकता में है, किसी भी व्यक्ति की शारीरिक मानसिक आवश्यकता हो सकती है, जैसे भोजन, जल, आत्मसिद्धि अभिप्रेरणा के मूल कारण होते हैं। आवश्यकता होगी तभी कोई व्यक्ति कोई कार्य को करेगा, अदरवाइज कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए अभिप्रेरित नहीं होगा। जब किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है तो आवश्यकता किसी न किसी वजह से होती है। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगे तभी वो भोजन मांगेगा, अगर उसको भूख नहीं है तो वो खाना नहीं मांगेगा। तो भूख क्या है? हमारा चालक। आवश्यकता से उत्पन्न भावों को चालक कहते हैं। प्रयास, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रयास करता है। जैसे उसको भूख लगी है तो उसे भोजन चाहिए, तो उस भोजन तक पहुंचने के वो निरंतर प्रयास करता रहेगा जब तक उसको भोजन नहीं मिल जाता। फिर आता है पुनर्बलन। अभिप्रेरणा के स्तर को बनाए रखने के लिए दी जाने वाली पुष्टि क्या कहती है? पुनर्बलन कहलाती है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? उसका भोजन। तो आवश्यकता की संतुष्टि, जैसे उसको भोजन मिल गया, उसकी आवश्यकता को संतुष्टि के लिए व्यक्ति द्वारा इच्छित उद्देश्य जिससे वह प्राप्त करना चाहता है वो क्या क्या होगा? लक्ष्य। तो ये चक्र इस टाइप का: आवश्यकता, फिर चालक, फिर प्रयास, फिर पुनर्बलन, फिर लक्ष्य। अभिप्रेरणा के प्रकार: आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? जब बालक स्वयं ही संतुष्ट होता है, वो कोई भी क्रिया ना कोई पुरस्कार के लिए करता है, ना किसी दंड की वजह से करता है, वो खुद ही किसी क्रिया को खुद अपने आंतरिक संतुष्टि के लिए करता है, तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। बाहरी अभिप्रेरणा क्या होती है? जब एक बालक पुरस्कार के लिए, दंड से बचने के लिए कोई कार्य करता है, इसको बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं। निपुणता उन्मुख अभिप्रेरणा: नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और पहले से अधिक और विकसित होने के लिए जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है तो उसे निपुण उन्मुख अभिप्रेरणा कहते हैं। यह अधिगम के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या होता है? अधिगम अधिक महत्वपूर्ण होता है, ना कि अंक। बच्चा कोई अंक के लिए कार्य नहीं करता, वो अधिगम अधिक महत्वपूर्ण होता है, वो इसलिए कार्य करता है। प्रदर्शन उन्मुख अभिप्रेरणा: प्रेरित व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता है। वह अपने प्रदर्शन में परिणाम, सामाजिक प्रशंसा, अच्छे अंक आदि की कामना करना चाहता है। वह दूसरों से श्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है? अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। वो जो भी कार्य करता है एक अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, समाज में उसकी प्रशंसा हो, इसलिए वह कार्य करता है। फिफ्थ है प्रदर्शन पलायन अभिप्रेरणा: जब कोई व्यक्ति कोई दुखद परिस्थिति या दंड से बचने के लिए प्रयास करता है तो वह प्रदर्शन पलायन से अभिप्रेरित है। वह कार्य केवल इसलिए करता है ताकि उसे पुनः उस परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। यह मैस्लो की आवश्यकता का पदानुक्रम। इसमें क्या है? क्वेश्चन आ जाता है कि मैस्लो ने कौन सी थ्योरी दी? आवश्यकता की दी थी, और उन्होंने अपनी जो मनुष्य की आवश्यकता को पदानुक्रम में 5 भागों में बांटा था: शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, संबंध या प्रेम स्नेह आवश्यकता, आत्म प्रतिष्ठा आवश्यकता, आत्म सिद्धि। ये 5 आवश्यकता उन्होंने मैस्लो ने बताई थी अपनी। पहली है शारीरिक आवश्यकता। सबसे पहले एक व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए अपने आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे भोजन, जल, आवास, आराम आदि। इसे क्या है? शारीरिक आवश्यकता कहते हैं। सुरक्षा आवश्यकता कहते हैं जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो व्यक्ति क्या चाहता है कि उसे सुरक्षा मिले, उसकी स्वास्थ्य सुरक्षा मिले, आर्थिक सुरक्षा मिले, तो उसको कहते हैं सुरक्षा आवश्यकता। संबंध और आवश्यकता: जब व्यक्ति की दोनों आवश्यकता पूरी हो जाएगी, शारीरिक और सुरक्षा आवश्यकता, तो वह चाहता है कि उसको समाज से प्रेम मिले, स्नेह मिले, उसके अच्छे रिश्ते बने। जैसे व्यक्ति अपने संवेगों को संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, तनाव, कुंठा, अकेलापन जैसी समस्याओं से बचाव के लिए वो प्रेम और स्नेह चाहता है। पारिवारिक महत्वपूर्ण सामाजिक क्रिया तथा समाज में प्रेम स्नेह की प्राप्त करना चाहता है। आत्मसिद्धि, आत्म प्रतिष्ठा: इसमें क्या है? दूसरे से व्यक्ति आदर चाहता है, प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है, उपलब्धि चाहता है, उपलब्धि द्वारा समाज में अपनी प्रतिष्ठा व पहचान बनाना चाहता है। आत्म प्रतिष्ठा में क्या है? वह एक समाज में अपनी एक अलग से पहचान बनाना चाहता है। आत्मसिद्धि: इस स्तर में क्या होता है? व्यक्ति अपने स्वयं के विकास के लिए प्रयास करता है और जीवन की जितनी भी उपयोगिता है, जीवन के जो अर्थ हैं, अपनी योग्यता में के सफल उपयोग में संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है।